तो इस वीडियो में हम लोग लाभ और हानि के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो इससे पहले अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। और आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर ले ताकि जो भी मैथ का PDF होगा वहाँ पे आपको अवेलेबल हो जाता है, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग इसमें देखेंगे क्रय क्या है। क्रय यानी कॉस्ट प्राइस क्या होता है। तो जो कोई वस्तु जिस मूल्य पर खरीदी जाती है उस मूल्य को उस वस्तु का खरीदने वाले के लिए क्रय मूल्य कहते हैं। ठीक है, कोई भी वस्तु कोई भी सामान हो उसको लेन देन होता है। ठीक है, तो जो भी हम जितने मूल्य में उसको खरीदते हैं वो हमारा क्रय मूल्य हुआ। ठीक है, उसके बाद उस सामान को हम लोग अगर बेचेंगे तो वो हमारे लिए विक्रय मूल्य हुआ, लेकिन जो खरीदता है उसके लिए वो क्रय मूल्य हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे क्रय मूल्य को संक्षेप में हम लोग क्रय मूल्य या फिर CP यानी कॉस्ट प्राइस से लिखते हैं। ठीक, उदाहरण के लिए मोहन एक कलम किसी दुकानदार से 10 रुपये में खरीदता है, तो मोहन के लिए कलम का जो क्रय मूल्य होगा वो 10 रुपया होगा। ठीक है, अब यहाँ पे दूसरा में भी क्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस। तो कोई वस्तु जिस मूल्य पर बेची जाती है उस मूल्य को उस वस्तु का बेचने वाले के लिए जो बेचा है ना वो उसके लिए वो विक्रय मूल्य कहते हैं। ठीक है, वो विक्रय मूल्य होगा, उसको हम लोग विक्रय मूल्य कहते हैं। विक्रय मूल्य को हम लोग संक्षेप में यहाँ पे B और इस तरीके से लिखते हैं, इसको SP से भी मतलब सेलिंग प्राइस को शॉर्ट में यहाँ पे संक्षेप में इस प्रकार से लिखते हैं। उदाहरण के लिए यहाँ पे देखिए मोहन एक दुकानदार से 10 रुपये में कलम खरीदता है। ठीक है, तो वो खरीदा उसके लिए क्रय मूल्य, लेकिन जो दुकानदार बेचा, ठीक है, इसलिए दुकानदार के लिए कलम का जो है वो विक्रय मूल्य हुआ 10 रुपया दुकानदार के लिए। ठीक है, नोट में यहाँ पे लिखा हुआ कि किसी वस्तु का क्रेता यानी जो परचेजर होता है उनके लिए जो क्रय मूल्य होता है वही मूल्य विक्रेता के लिए विक्रय मूल्य होता है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा कि जो किसी वस्तु का जो क्रेता होता है उसके लिए जो क्रय मूल्य होता है उसके लिए जो भी क्रय मूल्य है वही मूल्य विक्रेता के लिए विक्रय मूल्य होता है। ठीक है, वो ऊपर से उसमें परसेंटेज जोड़कर या फिर कुछ अधिक लेता है तो वो तो लाभ होता है। ठीक है, तीसरा में आपका लाभ है। यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य से अधिक हो तो लाभ कब होगा, जब जितने में आपका क्रय मूल्य यानी जितने में आप कोई सामान खरीदे हैं सपोज 10 रुपये में, तो अगर आप इससे ज़्यादा में बेचेंगे तो ही लाभ होगा। ठीक है, जैसे 12, 13, 14, 15 चाहे जितना में बेचें, लेकिन ये विक्रय मूल्य अगर अधिक होगा क्रय मूल्य से तो ही लाभ होगा। ठीक है, यही कंडीशन होता है। तो वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य से अधिक हो तो बेचने वालों को क्या होगा, लाभ होता है। उदाहरण के लिए एक साइकिल अगर 3000 रुपये में खरीदी गई हो तो उससे 35, यहाँ पे लिखा हुआ 35,000 रुपया शायद होगा, तो दी गई है कि स्पष्ट है कि लाभ होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए 3500 सर। ठीक है, तो वो 3500 में साइकिल को यहाँ पे बेचा, वहाँ पे पूरा नहीं लिखा हुआ लेकिन 3500 रुपये में बेचा, तो यहाँ पे जो क्रय मूल्य है उससे ज़्यादा में बेचा है, तो जितना ज़्यादा में बेचा क्रय मूल्य से वो उसका लाभ होगा। तो यहाँ पे 3500 बड़ा होगा तो बड़ा में से हम लोग छोटा घटाएंगे तो पता चल जाएगा कि लाभ कितना हुआ, 500 रुपये लाभ हुआ। अतः लाभ बराबर जो फॉर्मूला होगा, चूंकि यहाँ पे लाभ हुआ उस कंडीशन में आपका बड़ा कौन होगा, विक्रय मूल्य, और छोटा होगा क्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य घटाएंगे तो ये आपका फॉर्मूला होगा। ठीक है, लाभ बराबर जब विक्रय मूल्य निकालना होगा तो चूंकि विक्रय मूल्य जो है आपका यहाँ पे विक्रय मूल्य निकालने के लिए जो भी आपका क्रय मूल्य है उसमें से लाभ जोड़ देंगे तो आपका विक्रय मूल्य होगा, क्योंकि आप बेच रहे हैं ना, यहाँ पे विक्रय मूल्य यानी बेच रहे हैं, तो जो क्रय मूल्य है और जितना आपको लाभ लेना है वो आपको ऐड करेंगे तो वही विक्रय मूल्य होगा। अर्थात यहाँ पे देखिए विक्रय मूल्य निकालने के लिए फॉर्मूला होगा क्रय मूल्य प्लस लाभ, यानी क्रय मूल्य यहाँ पे विक्रय मूल्य यहाँ पे रहेगा, ये माइनस में इधर है, इसको इधर भेज देंगे तो प्लस में हो जाएगा, यानी लाभ प्लस ये हो जाएगा। ठीक है, फिर अगर क्रय मूल्य निकालना होगा तो क्रय मूल्य निकालने के लिए आपका जो विक्रय मूल्य है उसमें विक्रय मूल्य मतलब क्रय मूल्य में लाभ मिलाकर उसको विक्रय मूल्य बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें से लाभ घटा देंगे तो आपका क्रय मूल्य निकल जाएगा। ठीक है, यहाँ से भी आप समझ सकते हैं कि ये क्रय मूल्य निकालना है तो इसको पहले इधर भेज देंगे तो ये प्लस में हो जाएगा, और लाभ को इधर भेज देंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, यानी विक्रय मूल्य माइनस लाभ। ठीक, उसी प्रकार से अगर हानि होगा, यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य अगर हानि हुआ है तो उस कंडीशन में क्या होगा, जितना में क्रय मूल्य अगर जितना होगा, ठीक है, सपोज 10 रुपया, तो उससे कम होगा विक्रय मूल्य। ठीक है, या 8 रुपये में बेचा होगा या फिर और कम में बेचा होगा, तो इस कंडीशन में जो आपका क्रय मूल्य होता है वो बड़ा होता है और विक्रय मूल्य जो होता है वो छोटा होता है, तो ये लाभ होता है। यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य से कम हो, ठीक है, तो हानि होती है। क्रय मूल्य से अगर कम हो तो विक्रय मूल्य। उदाहरण के लिए अगर 500 रुपये में कुछ खरीदता है, एक घड़ी है, तो अगर इसे 450 रुपये में बेच दी गई है तो आपका स्पष्ट है कि यहाँ पे हानि होगा, क्योंकि यहाँ पे जितना में खरीदा उससे कम है विक्रय मूल्य। ठीक है, तो हानि कैसे निकलेगा, क्योंकि विक्रय मूल्य कम है तो ज़्यादा में से हमेशा कम घटेगा, तो यहाँ पे 50 रुपये आपका इसका हो जाएगा
हानि, ठीक है। तो इसका 50 रुपये यहाँ पे देख रहे हैं कि हानि हो गया है। तो यहाँ पे अगर हानि का फॉर्मूला अगर निकालना होगा तो चूंकि इस कंडीशन में क्रय मूल्य आपका बड़ा होता है तो क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य घटेगा, और सेम वही प्रोसेस अगर विक्रय मूल्य निकालना हो तो विक्रय मूल्य निकालना होगा तो क्रय मूल्य में जितना हानि हुआ वो घटा देंगे तो आपका वो विक्रय मूल्य होगा। जैसे कि 8 रुपये में खरीदे हैं तो घाटा में बेच रहे हैं या 2 3 4 रुपये जो रुपया तो उसमें से उतना घटाएंगे तो ही तो आपका वो आपका विक्रय मूल्य होगा, ठीक है। जैसे 3 रुपये हानि में अगर बेचेंगे तो उसका जो विक्रय मूल्य होगा वो 6 रुपये होगा, ठीक है। तो क्रय मूल्य में से हानि घटाएंगे। अगर क्रय मूल्य निकालना है तो क्रय मूल्य निकालना है आपका, तो जो भी यहाँ पे विक्रय मूल्य दिख रहा है ना उसमें से ये लाभ आपका जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि अगर यहाँ पे 3 रुपये घटाएगा तो सॉरी यहाँ पे 5 ना होगा, ठीक है। 5 रुपये का विक्रय मूल्य होगा तो 5 में फिर से 3 जोड़ेंगे जो हानि हुआ तो आपका ये आएगा क्रय मूल्य, ठीक है। तो क्रय मूल्य निकालने के लिए विक्रय मूल्य में लाभ मतलब सॉरी यहाँ पे हानि जुटेगा। और 5वां में आपका ऊपरी व्यय क्या है, तो दुकानदार या फिर विक्रेता को माल खरीदकर बिक्री स्थल तक लाने में भाड़ा मजदूरी पर खर्चा करना पड़ता है, ठीक है। ये सब बीच में जो खर्चा होता है उसी को ऊपरी व्यय कहते हैं। साथ ही दुकान का किराया, बिजली का बिल, नौकरों का वेतन, व्यवस्था आदि पर भी खर्च होता है। ये सभी खर्च ऊपरी व्यय कहलाते हैं। जब तक प्रश्न में अन्यथा ना कहा जाए ऊपरी व्यय वस्तु के क्रय मूल्य में सम्मिलित समझा जाता है। तो जो भी ऊपरी व्यय होगा वो एक क्रय मूल्य का ही रूप होगा, अर्थात क्रय मूल्य में ही हम उसको ऐड कर देंगे और उसका जो वास्तविक क्रय मूल्य होगा वो ऊपरी व्यय मिलाकर होगा, जब तक कुछ अन्यथा करके नहीं कहा जाए, ठीक है। यहाँ पे नोट में लिखा हुआ लाभ या हानि का परिकलन हमेशा हम लोग क्रय मूल्य पर करेंगे। तो इसको जब परसेंटेज हम लोग निकालेंगे तो हमेशा ये याद रखिएगा आप कि क्रय मूल्य पर हम लोग हमेशा लाभ या हानि का परिकलन करेंगे। जैसे कि यहाँ पे नीचे देखिए तो लाभ या हानि का प्रतिशत में अगर निकालेंगे तो क्या होगा, तो लाभ या हानि को प्रतिशत रूप में ज्ञात किया जा सकता है। जैसे कि अगर हम लोग 3000 रुपया पर लाभ अगर 500 रुपये होता है, 3000 रुपये था, अगर वहाँ पे 3500 में हम कुछ बेचे तो 500 रुपये लाभ हुआ। तो जो 500 रुपये लाभ हुआ अगर हम जानना चाहें कि लाभ परसेंट कितना है, ये जो 500 है कितना परसेंट है, तो हमने जैसे कि नोट में देखा हमेशा हम लोग क्रय मूल्य पर ही प्रकलित करना है। तो जैसे कि 3000 में अगर हम 500 निकाल लें कितना परसेंट है, क्योंकि क्रय मूल्य यही है, ठीक है। इस पर हम लोग 500 लाभ हुआ तो आपका 3000 में 500 कितना परसेंट है, तो 100 से गुना करेंगे तो 2 शून्य से ये 2 शून्य खत्म हो जाएगा, ठीक है। बचेगा 30, यहाँ पे 3 से ये भी 1 शून्य से 1 शून्य खत्म, यानी 50/3 बचा। 50/3 में अगर हम भागा देंगे तो यहाँ पे देख रहे हैं 16.2/3 रुपया आ जाते हैं। ये आपका परसेंट होता है, लाभ बराबर ये होगा, ठीक है। ये परसेंट आएगा। तो हमेशा हम लोग जो भी क्रय मूल्य होगा उसी पे हम लोग लाभ या फिर हानि परिकलन कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे आपका जो ये 100 मानकर बनाया जाता है। जैसे कि 1 रुपया पर जो लाभ होगा, अगर 300 रुपया पर 500 रुपये लाभ होता है तो 1 रुपया पे जो लाभ होगा वो आपका यहाँ पे इधर आ जाएगा भागा में, ठीक है। क्योंकि एक किसी भी चीज़ का वैल्यू निकालते हैं तो जो भी इधर टोटल रहता है उसमें से इसको भागा देंगे तो ही एक का वैल्यू निकलेगा। ये एक नियम का रूल है। तो यहाँ पे चूंकि परसेंटेज है, परसेंटेज का मतलब 100 होता है, तो जब 1 रुपया में इतना लाभ होता है तो 100 रुपया में कितना लाभ होगा, तो 100 रुपया में चूंकि 100 से गुना कर देंगे, ठीक है। जब 1 रुपया में इतना तो 100 रुपया में इतना, ठीक है। तो 100 से गुना करेंगे 2 शून्य से 2 शून्य खत्म, ठीक। उसी प्रकार जिस तरह से ऊपर बताया तो ये आ गया। तो ये 100 रुपये में मतलब कि ये परसेंटेज होगा, ठीक है। तो अतः इतना होगा। उसी प्रकार से अगर हमको हानि भी निकालना हो तो इसी प्रकार से करेंगे, यानी इसका जो फार्मूला होगा जो क्रय मूल्य पर हम लोग हमेशा परिकलित करेंगे। तो यानी इसमें जितना क्रय मूल्य होगा उसमें लाभ कितना परसेंट है तो 100 से गुना करेंगे तो ये आपका लाभ प्रतिशत का फार्मूला होगा। नीचे दिया गया है 500 रुपया अगर हानि हुआ तो 50 पर, ठीक उसी प्रकार से बनाया हुआ है। यहाँ पे 1 रुपया पर 500 रुपये 50 पे तो 1 रुपया पर आपका कितना होगा, 50 में 500 से भागा देंगे, अर्थात 1/10 ही छोटा करने पर हो गया 5 को 50, ठीक है। ये आया। उसके बाद में अगर ये 100 रुपये पर कितना होगा तो 100 से गुना हो जाएगा, तो 10 को 100 10 रुपया, यानी 10% होगा हानि है तो हानि है। यहाँ पे हानि हुआ है तो यहाँ पे इसी में तुलना करेंगे, ठीक है। तो इसका भी फार्मूला होगा स्पष्ट हानि प्रतिशत और क्रय मूल्य और ऊपर हानि में गुना 100 कर देंगे, ठीक है। तो ये आपका हानि परसेंट हो जाएगा। हमेशा क्रय मूल्य पर ही प्रकलित करना है। अब यहाँ पे हम लोग फार्मूला जैसे कि तो हम लोग देख चुके हैं लाभ हानि बराबर, ठीक है। ये लोग हम सब देख चुके हैं लाभ परसेंट बराबर, ठीक है। अब यहाँ पे देख लेते हैं ये वाला। तो यदि लाभ हो तो अगर लाभ होगा तो आपका विक्रय मूल्य बराबर फार्मूला होगा, अगर परसेंटेज दिया होगा क्रय मूल्य दिया हुआ तो विक्रय मूल्य बराबर फार्मूला होगा क्रय मूल्य इंटू 1 प्लस लाभ परसेंट बटा 100। ये हमेशा याद रखिएगा फार्मूला। विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य तो यहाँ पे होगा ही, और इंटू में 1 प्लस लाभ होगा तो लाभ परसेंट बटा 100, और यही अगर हानि होगा तो यहाँ पे प्लस के यहाँ पे माइनस हो जाएगा और यहाँ पे हानि परसेंट बटा 100 होगा और कुछ नहीं होगा। वही अगर क्रय मूल्य बराबर निकालना होगा, जैसे क्रय मूल्य बराबर फार्मूला है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्रय मूल्य बराबर, तो क्रय मूल्य अगर आप यहाँ पे रख के सोचिए तो यहाँ पे ये बट्टा में है, ठीक है। इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं जैसे कि यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, ठीक है। अब 100 का एलसीएम तो 100 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 63 से गुना करेंगे तो इधर 100 हो जाएगा
और इधर प्लस आपका लाभ गुना 1 से गुना होगा तो लाभ गुना 1 लाभ ही रहेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ये हो जाता है 100 प्लस लाभ बटा 100। अब ये 100 इधर भागा में है तो इधर है, जब ये क्रैमुल इधर है तो 100 इधर भागा में है तो इधर आएगा तो गुना में हो जाएगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं विक्रैमुल गुना 100 ऊपर में लिखा भी हुआ है, ठीक है, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको विक्रैमुल गुना 100। और ये इधर जो लाभ प्लस में 100 है ये ऊपर है तो ये आपका नीचे आ जाएगा, ठीक है। चूँकि ये भागा में तो गुना में हो गया और ये आपका गुना में है तो यहाँ पे नीचे आ जाएगा, भागा में हो जाएगा, ठीक है। इस टोटल को इस प्रकार से ये जो भी 100 करके आया एलसीएम लेकर तो वो नीचे आ गया 100 प्लस लाभ परसेंट। तो क्रैमुल बराबर जो फार्मूला हो जाएगा 100 गुना विक्रैमुल और बटा में 100 प्लस लाभ परसेंट। ये आपका लाभ होने पे सिंपल विक्रैमुल बराबर क्रैमुल इंटू 1 प्लस लाभ परसेंट बटे 100। और यहीं क्रैमुल बराबर अगर पूछ रहा है तो आपको विक्रैमुल में 100 से ऊपर में गुना और नीचे लाभ है चूँकि तो प्लस 100 प्लस लाभ परसेंट, ठीक है। उसी प्रकार से अगर हानि हुआ है तो आपका विक्रैमुल बराबर हो जाएगा क्रैमुल, यहाँ पे सिर्फ माइनस रखना, बाकी सब वही विक्रैमुल बराबर हो जाएगा क्रैमुल इंटू 1 माइनस हानि परसेंट बटे 100 होगा, ठीक है। चूँकि परसेंटेज लगा हुआ तो नीचे 100 होगा ही, ठीक है, क्योंकि कोई भी परसेंटेज के नीचे तो हम लोग 100 पीछे पढ़े भी हैं। तो यहाँ पे उसी तरीके से ये वाला इसका एलसीएम लेकर जो भी आएगा 100 बटा ऊपर में आ जाएगा 100 माइनस हानि परसेंट। तो ये 100 यहाँ पे देखिए ऊपर में गुना हो गया, ये 100 माइनस हानि परसेंट आपका लिखा हुआ है, ठीक है। तो क्रैमुल बराबर चूँकि हानि हुआ है तो विक्रैमुल में 100 से गुना, हानि हुआ है तो 100 माइनस हानि परसेंट हो जाएगा, ठीक है। इजीली आपसे याद हो जाएगा। यहाँ पे बोल रहा है 7वां में लाभ तथा हानि के प्रश्नों को एक एक नियम द्वारा भी हल किया जा सकता है, जैसे कि 100 मानकर हम लोगों ने देखा ऊपर भी। इसके लिए निम्न कार्यकारी नियम, जैसे कि क्रैमुल को अगर 100 रुपया मान लेंगे तो क्रैमुल को तो उसका जो लाभ होगा ना, अगर लाभ दर अगर 8% है तो जो उसका विक्रैमुल होगा तो लाभ दर उसको जुड़ जाएगा, जितना भी क्रैमुल होगा उसमें लाभ दर जुटेगा वही विक्रैमुल होगा तो 100 प्लस आर हो जाएगा, ठीक। उसी प्रकार से यदि हानि होगा तो आपका जितना भी विक्रैमुल निकालना होगा तो जितना उसका मूल्य होगा उसमें से हानि घट जाएगा, ठीक है, वही उसका विक्रयमूल्य होगा। यानी 100 अगर मान लेंगे तो 100 में से आर जो भी होगा, ठीक है, वो घट जाएगा, कितना रुपया होगा। फिर एक एक नियम से हम लोग आगे बढ़ेंगे, जिस तरह से एक का निकाल कर फिर 100 से निकालते तो 100 से गुना करते, इस प्रकार से हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्योंकि जो क्रैमुल और विक्रयमूल्य होता है वो अनुक्रमण विचलन करता है। मतलब ये हुआ कि क्रैमुल को अगर हम बढ़ा दें तो विक्रयमूल्य भी बढ़ जाएगा और घटा दे तो घट जाएगा, ठीक है। तो ये एक अनुक्रमण विचलन करता है, तो इसको हम लोग इसीलिए लाभ और हानि को प्रश्नों का अनुक्रमण विचलन द्वारा भी बनाया जा सकता है, जो कि हम लोग बना सकते हैं। लेकिन अनुक्रमण विचलन और इसका उल्टा जो होता है, इन्वर्स जो होता है, तो वो हम लोग 8 क्लास में इसको अच्छा से पढ़ेंगे, ठीक है। और इसका जो फार्मूला भी है इसको हम लोग और अच्छे से समझ सकते हैं, तो वो 8 क्लास में हम लोग देख लेंगे, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक था। और अब हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन देख रहे हैं। तो यहाँ पे पहला में बोल रहा है रिक्त स्थान को भरना है, तो प्रतिशत लाभ बराबर होता है क्या। अभी हमने बताया कि प्रतिशत लाभ अगर निकालना हो तो हमेशा क्रैमुल से तुलना करेंगे, तो नीचे आपका क्रैमुल होगा और ऊपर लाभ होगा, गुना 100 से किया जाएगा तो आपका यहाँ पे क्रैमुल हो जाएगा, ठीक है। ठीक उसी प्रकार से क्रैमुल में तुलना किया जा रहा है हानि का, ठीक है। इसका मतलब हानि प्रतिशत यहाँ पे निकाला जा रहा होगा, तो यहाँ पे हानि प्रतिशत या फिर पहले प्रतिशत हानि यहाँ पे होगा फिर, ठीक है। यहाँ पे भी क्रैमुल बराबर फार्मूला होता है क्रैमुल 1 प्लस है, इसका मतलब यहाँ पे लाभ परसेंट होगा तो यहाँ पे लाभ परसेंट होगा। यहाँ पे आपका चूँकि विक्रयमूल्य होता है, ठीक है, तो विक्रयमूल्य बराबर क्रैमुल 1 माइनस हानि परसेंट होगा, ठीक है। चूँकि यहाँ पे हानि हो रहा है लेकिन विक्रयमूल्य ही निकलेगा, ठीक है। और यहाँ पे 5वां नंबर में है कि क्रैमुल बराबर 112 रुपया दिया हुआ है, विक्रयमूल्य बराबर इतना दो, तो प्रतिशत हानि कितना होगा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे जितना भी हानि हुआ उसको देख लेते कितना हुआ। तो यहाँ पे देखिए 7 रुपये हानि हुआ, तो हम लोग क्रैमुल में देखेंगे कि 112 रुपया में 7 रुपये कितना परसेंट है, तो 100 से गुना करेंगे और इसका कैलकुलेशन करेंगे, आपका आंसर हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे नीचे देखिए हानि तो इस प्रकार से निकालें, हानि बराबर 112 माइनस 105 तो 7 रुपया आया, और 7 रुपया हाँ प्रतिशत हानि बराबर आपको फार्मूला भी पता है कि हमेशा क्रैमुल से परिकलन करेंगे तो क्रैमुल नीचे रहेगा और जो हानि वो ऊपर रहेगा, गुना 100 से करेंगे तो यहाँ पे इस प्रकार से होगा, ठीक है। 56 दूनी आपका 112 होता है और 50 दूनी आपका 100 होता है यहाँ पे, और 7 8 56 भी कट जाता है, जैसे कि यहाँ पे लिखनी है 50/8, ठीक है। अब यहाँ पे 8 और 50 में यहाँ पे भागा क्या हुआ है, तो 6.2/8 होता है, और यहाँ पे 2 चौवाट काट देंगे तो यहाँ पे 6.1/4 हो जाता है। ये आपका फील होगा यहाँ पे। और क्रैमुल यहाँ पे अगर इतना दिया हुआ है, ऊपरी व्यय 15 रुपया है और क्रैमुल इतना दिया हुआ है। ऊपरी व्यय बोले कि क्रैमुल में ही जुड़ जाएगा, क्योंकि अगर कितना में खरीद के लाया है कोई सामान और इतना उसको बीच में खर्चा हो जाता है कुछ में भी, तो वो भी तो इसी पर ही ऐड होगा, ठीक है। और इतना टोटल हो जाता है आपका वास्तविक क्रैमुल। तो अगर इसमें 300 रुपये में बेचते हैं तो लाभ जितना होगा यहाँ पे लाभ लिख देंगे। जैसे कि प्रतिशत में लाभ लिखना, तो इसमें जितना भी आपका क्रैमुल होगा उसमें देख लेंगे कितना परसेंट है, तो आपका इस तरीके से बन जाएगा। 6 में
वास्तविक क्रय मूल्य आपका होगा 225 प्लस 15 तो आपका 240, और लाभ कितना होगा तो 300 विक्रय मूल्य था, 300 में से 240 घटाएंगे मतलब 60 रुपया लाभ होगा। तो आपका प्रतिशत लाभ यानी जितना भी क्रय मूल्य था, क्रय मूल्य 240 था, उस 240 में 60 कितना परसेंट है तो 100 से गुना करेंगे तो एक शून्य से एक शून्य खत्म हो जाता है। ठीक है, इस प्रकार से ऊपर 60 नीचे 24 होगा, यहाँ पे 10 बचता है। यहाँ पे अगर हम 60 को देखें तो यहाँ पे 624 कट जाता है, ऊपर 624 ऊपर एक शून्य यानी 10 बचा, 6 गुना 10 भी कर सकते हैं तो 6 से कट जाता है और 10 बचा, और 10 गुना 10 ऊपर बचा। ठीक है, नीचे सिर्फ 4 बचा। 10 दाओं को 100 ऊपर हो जाता है और 4 से 25 बार में कट भी जाएगा तो यहाँ पे 25% आपका आंसर हो जाता है। ठीक है, और ये 7 नंबर है कि क्रय मूल्य अगर 360 रुपये है तो लाभ अगर 9% है तो विक्रय मूल्य निकालना है। हम बताया था अगर विक्रय मूल्य निकालना हो, अगर क्रय मूल्य लाभ परसेंट दिया हो तो विक्रय मूल्य बराबर फार्मूला बताया क्रय मूल्य इंटू 1 प्लस लाभ परसेंट बटा 100 होता है। ठीक है, और हानि तो वहाँ पे सिर्फ माइनस कर देना हो, हानि लिख देना है। जैसे कि यहाँ पे 7 नंबर में आपका देखिए विक्रय मूल्य निकालना हो तो क्रय मूल्य इंटू 1 प्लस लाभ परसेंट बटे 100 होता है। तो यहाँ पे 360 क्रय मूल्य है, 1 प्लस 9 है लाभ, और यहाँ पे 100। अब 360 यहाँ पे ठीक है, चूँकि 1 प्लस 9 बटे अगर 100 को हम लोग सोल्व करें तो यहाँ पे 1 है, 100 का एलसीएम 100 होता है तो यहाँ पे तिरछा तिरछी गुना कर देंगे, क्योंकि 1 में अगर 100 से भाग करेंगे तो 100 ही आएगा, 100 में 1 से गुना करेंगे तो 100 ही आएगा। ठीक है, और यहाँ पे 100 में 100 से भागा करेंगे 1 आएगा, 1 में 9 से गुना करेंगे 9 आएगा। इस प्रकार से 109 बटे यहाँ पे 100 आ जाता है, तो 109 बटे यहाँ पे 100 लिखा हुआ है 360 गुना में। इसका मतलब ब्रैकेट का मतलब गुना होता है। अब यहाँ पर देखें तो 1 शून्य से 1 शून्य खत्म हो जाता है, ऊपर 36 गुना 109 होता है, नीचे 10 बच जाता है। 109 गुना 36 यहाँ पे करते हैं तो यहाँ पे देख लीजिए गुना करने पर 3924 आता है, और 3924 में अगर हम 10 से गुना करेंगे, 10 में 1 शून्य है तो सिंपली हमने बताया था शून्य इस तरीके से भागा करने के लिए कि 1 शून्य है तो 1 अंक बाद दशमलव, 5 शून्य हो तो 5 अंक बाद दशमलव, तो 1 ही शून्य है तो 1 अंक बाद दशमलव यहाँ पे दिया हुआ है, तो आपका इतना आपका आंसर हो जाएगा 6 नंबर। ठीक है, यहाँ पे देखिए विक्रय मूल्य जो है वो 660 रुपया, हानि 12% होता है, तो ठीक वही क्रय मूल्य निकालना है। तो यहाँ पे क्रय मूल्य निकालना है तो आपको बताए थे अगर विक्रय मूल्य हो तो क्रय मूल्य इंटू 1 माइनस हानि बटा 100 हो जाएगा, हानि परसेंट बटा। लेकिन अगर क्रय मूल्य निकालना होगा तो आपको याद रखना है कि 100 गुना हो जाएगा क्या, विक्रय मूल्य हो जाएगा। ठीक है, और नीचे हो जाएगा जो भी 100 माइनस हानि परसेंट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 6 नंबर, यहाँ पे 8 है ना, तो क्रय मूल्य आपका निकालना है तो विक्रय मूल्य गुना 100 हो जाएगा और 100 माइनस हानि परसेंट हो जाएगा। आपका विक्रय मूल्य 660 रुपये दिया हुआ है और गुना 100 से करेंगे, और 100 में से अगर हानि परसेंट घटाएंगे, हानि परसेंट 12 है तो यहाँ पे देखिए तो 12 में से घटाएंगे 100 में से 12 तो 88 हो जाएगा। इस प्रकार से अगर 11 8 88 यानी 8 से काटेंगे 11 बार में, और इधर भी 6 से काटेंगे 11 बार में 66 का जाएगा, 1 शून्य बचे तो 1 शून्य ऊपर लिखा हुआ है। इस प्रकार से 60 गुना ऊपर 100 और नीचे में आपका 8 बचता है, तो 60 गुना 100 8। अब ये 4 दूनी 8 कट जाता है और 3 दूनी 60 कट जाता है, तो ऊपर 30 गुना 100 है, ऊपर 30 गुना 100 है, नीचे 4 है। ठीक है, अब 4 से इसको अगर हम लोग काटें तो ये कट जाता है 25, 25 चौ 100 और 25 दिया 75 और 1 शून्य है यानी 750 रुपया ये आपका, यानी परसेंटेज में पूछ रहे थे, क्रय मूल्य पूछ रहे थे, तो ये आपका क्रय मूल्य हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं इतना आपको क्लियर हो गया। यहाँ पे वीडियो लंबा ना हो इसलिए एक ही क्वेश्चन देखते हैं। तो आप अगर चैनल पर नए हैं तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन जरूर से कर लें। चलिए मिलता है आपसे अगले वीडियो में, और लाइक नहीं तो जरूर से लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।